हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम रेहान ख़ान है और मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। और मैं काफ़ी जगहों पे जो है बाइक के ज़रिए ट्रैवलिंग बहुत दूर-दूर मैं करके आ चुका हूँ, जिसमें कोयटा भी है, कश्मीर भी है। और मैं सोलो ट्रैवलिंग में ऐसी-ऐसी जगहों पे जाता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ सब आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। क्योंकि अगर आपको शौक है, क्योंकि आपने थंबनेल देखा है, तो यकीनन आपके अंदर ये शौक होगा कि आप भी बाइक के ऊपर जो है वो लॉन्ग रूट पे कैसे ट्रैवलिंग करें और कैसे आप लॉन्ग रूट पे क्या-क्या चीज़ें आपको कैरी करना चाहिए। तो आपको मैं बहुत अच्छी टिप्स दूँगा पूरे रास्ते के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, क्या चीज़ें आपको रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और बीच में मैं आपको बहुत काम की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ये आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। और यकीनन आपका शौक है ट्रैवलिंग करने का, तो बाइक पे आप बहुत ज़्यादा दूर-दूर जगहों पे आप जा सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखिए, सोलो बाइक ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपका माइंड मेकिंग, यानी कि आपका माइंड का होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने डिस्टेंस पे जाना है। और उसके लिए आपका प्रिपरेशंस आपकी ज़रूरी है माइंड की, कि कितने दूर आप जा रहे हैं और उस डिस्टेंस पे आपने सफ़र करना है, सही है। अब अगर जैसे आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं या 200 किलोमीटर जा रहे हैं, सोलो बाइक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आपको जो है आपको लाज़मी बात है, रास्ते में बाइक पे बैठे रहना 3-4 घंटे, तो वो आपकी कमर भी दर्द करने लगती है और बॉडी भी आपका पेन करने लग जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को बनाएँ कि कितने डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं और कितनी देर दिन लगेंगे या कितने घंटे लगेंगे और कब तक आपने वापसी आना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये ज़रूरी है कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन आपके पास पूरी होना चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? या तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, ठीक है? 4-5 वीडियो देखेंगे तो आपको उस एरिया की डिटेल नज़र आ जाएगी। यानी कि जो आप जिस एरिया में जाना चाह रहे हैं, ठीक है? वो डिटेल से फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी चीज़ें वहाँ की नॉलेज में आ जाएँगी कि आपको कितना टाइम लगेगा, कौन-कौन से लोकल्स वहाँ मिल सकते हैं और उस एरिया की क्या अट्रैक्शन है जिसको आप देखना चाहते हैं। तो उससे ये बेहतर होगा कि आप पहले से आप देख लेंगे वीडियो वगैरह, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको कब निकलना चाहिए और वहाँ पर उस एरिया में कब तक आपको पहुँचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सोलो ट्रैवलिंग के अंदर आप बिल्कुल अकेले होते हैं। बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप रास्ते में आपको दूर-दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है और दूर-दूर तक आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि आप एक लिस्ट बना लें रात में और सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप रात में ही रख लें, ताकि सुबह जब आपको निकलना हो, तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे कि इतने बजे मुझे इतनी जगह पे पहुँचना है। तो उस हिसाब से जो है वो आपको के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, यूट्यूब ने जो है ना बहुत आसानी कर दी कि हर चीज़ और की डिटेल आपको मिल जाती है। तो पहले मुझे भी बहुत शौक था असल में सोलो ट्रैवलिंग करने का, लेकिन मैंने ज़्यादातर ट्रेन में, बसों में मैंने ट्रैवलिंग की है अकेले। लेकिन बाइक का मैं नहीं समझता था कि इतनी दूर तक आप बाइक पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेशन यही यूट्यूब की वीडियो देख के मिली, जिससे मैंने ये इरादा किया कि मुझे भी सोलो बाइक पे जाना चाहिए। दूसरा ये कि सोलो ट्रैवलिंग के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज लगता है, वो ये लगता है कि आप अपने हिसाब से जो है वो हर चीज़ को देख पाते हैं। अपने हिसाब से जहाँ आपको दिल करे आप रुक सकते हैं, जहाँ आपको नेचर मिले, आप जितना भी टाइम लगा सकते हैं। ग्रुप्स में ये नहीं होता, ग्रुप्स में ये होता है कि बस वो जल्दी-जल्दी आपके टाइमिंग जो आपको मिलती है, वहाँ पर कहाँ आप रुकना चाहते हैं, कहाँ नहीं रुकना चाहते हैं, तो वो आपको बस आपको चलना पड़ता है ग्रुप के हवाले से। अच्छा, सोलो ट्रैवलिंग का जो मज़ा है वो बहुत ही अलग है। जो लोग ग्रुप के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो किन चीज़ों से मुश्किल में आते हैं। क्योंकि ग्रुप ट्रैवलिंग में ये होता है कि आपको ग्रुप के हिसाब से आपने चलना पड़ता है और अक्सर आपको उनकी बात के हिसाब से आपको जो है उनकी गाइडलाइंस को आपको फ़ॉलो करना पड़ता है और उसी के हिसाब से आपको जो है ग्रुप ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, तो सोलो ट्रैवलिंग के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपको अपने हिसाब से जहाँ आपका दिल करे आप रुक सकते हैं और जहाँ आपका दिल करे आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन ग्रुप ट्रैवलिंग में ये होता है कि आपको
ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको लाज़मी सफ़र शुरू होने से पहले आपको अपने पास रखना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कहीं का भी टूर प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर या तो ऑफ रोड होगा या वहाँ पर अच्छा रोड होगा। लेकिन आपने जो है वो सारी चीज़ें अपने पहले से आपने रखनी है, जिसकी मैंने आपको कहा था कि आप लिस्ट बना लें। तो उन चीज़ों में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पानी की बोतल आपको लाज़मी रखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको मेडिसिन रखना चाहिए, बाइक के टूल्स आपके पास लाज़मी होने चाहिए, ताकि आप रास्ते में अगर आपकी बाइक कहीं पर बंद हो जाती है और कहीं आपको मैकेनिक नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत आपको जो है बाइक का काम आप उससे कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपका कहीं बाइक पंचर हो जाए, तो पंचर की किट भी आपके पास एक होना चाहिए। दूसरा ये कि आप जब सोलो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो कहीं पर आपको होटल लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास एनआईसी का जो है वो लाज़मी होना चाहिए। एनआईसी के बगैर आपको रूम नहीं मिलता है। बाकी आपको नेट पे पता लग जाता है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर होटल्स वगैरह में रूम वगैरह आपको कितने पैसों में मिल सकते हैं, ताकि उससे आप अपना बजट बना सकते हैं। दूसरा ये है कि एक आपने टॉर्च रखनी होती है अपने साथ, और आपको जो है बाइक के अंदर एक्स्ट्रा लाइट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि रास्ते में ऐसा होता है कि अगर आपकी एक लाइट बाइक की बंद हो जाए, तो दूसरी आपके पास होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपके पास जो है वेदर के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। एक अम्ब्रेला भी आप रख लें, ठीक है? और एक अगर मौसम ऐसा है कि बारिश का मौसम है, तो एक बरसाती भी आपके पास होना चाहिए। सेकंड ये कि एक कैंप आप रख लेंगे कहीं पर, अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान आपको होटल नहीं मिलता है, तो आप एक कैंप भी लेके आप कैंपिंग भी कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, जहाँ तक मैं सेफ्टी की बात करूँ, तो सेफ्टी गियर तो आपके पास सारे होना चाहिए। जो भी आप सफ़र पे जा रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अच्छी वाली आपके पास जैकेट होना चाहिए और अच्छे ग्लव्स होना चाहिए। कहीं पर भी आपके वेदर का कुछ पता नहीं लगता है, जब आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बारिश भी हो सकती है, तूफ़ान भी आ सकता है, और उसके हिसाब से आपके पास सारी चीज़ें होना चाहिए। अच्छा, जब आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो आप ही अपना पूरा सहारा होते हैं, तो इसलिए अगर आप हर चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे, तो रास्ते में आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाकी ये है कि आप जो सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ की डिटेल आपको, मैंने कहा ना, आप यूट्यूब पर अगर आप दूसरी वीडियोस देखेंगे, तो उस एरिया की सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी। अब जैसा कि मैं बलूचिस्तान की साइड पे जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता होता है कि कौन सी जगह पे आपको कौन सी चीज़ मिलेगी, कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी। एक एक्स्ट्रा बोतल के अंदर अगर आप पेट्रोल भी रख लेंगे, तो पेट्रोल से आपको ये फ़ायदा होता है कि कहीं अगर आपको दूर पेट्रोल पंप नहीं होता, तो आप वो पेट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा जो भी पेट्रोल पंप मिले, आप टंकी को फुल करवा लें, ठीक है? ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सेफ्टी गियर आपके पास होना चाहिए, शूज़ आपके पास अच्छे वाले होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, हेलमेट आपके पास बहुत अच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जान भी बचाता है और आपको किसी बड़े हादसे से आपको रोकता भी है। तो छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप अपने बैग्स वगैरह में रखते हैं, जिससे आपको कभी रास्ते में आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो ख़ास तौर पे चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको पूरी एक लिस्ट बना लें पहले जाने से पहले। जब भी आप ट्रैवलिंग में जाएँ, तो एक पूरी लिस्ट आपके पास होना चाहिए। उस लिस्ट के हिसाब से आप एक-एक चीज़ पहले से आप रख लें। रास्ते में बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग के हिसाब से जो है वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप रास्ते में जो क्या चीज़ आपको काम आ सकती है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा टूर कहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ी-थोड़ी जगह पे आपको कोई ना कोई शॉप मिल रही होती है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग रूट होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि आपको शॉप्स वगैरह नहीं मिल रही होती है। तो वो चीज़ें आप जो आप कैरी करते हैं, वो आपके काम आती हैं। सेकंड ये है कि अगर आप जिस एरिया में भी जा रहे हैं, वहाँ पर आप अगर किसी लोकल को पकड़ लेंगे अपने साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप ऑफ रोड पे जाते हैं या किसी वाटरफॉल को आप देखना चाह रहे हैं और उस एरिया तक आप पहुँच नहीं सकते हैं, तो लोकल अगर कोई बंदा आपके साथ हो जाएगा, तो वो आपको उस एरिया की डिटेल भी आपको बता देगा, और सेकंड ये है कि वो आपको शॉर्टकट रास्ता भी बता देगा किस तरह से आपने जाना चाहिए, और सेफ्टी के हिसाब से भी सही रहता है, क्योंकि अनजान जगह पे आप जाते हैं, कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या माहौल हो, जानवर भी हो सकते हैं या कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा दें। तो उस लिए जो है आपका किसी लोकल का साथ रखना बहुत ज़रूरी है।
स्पेशली देखिए, मुझे तो सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आपको जो जगह भी बहुत अट्रैक्ट करती है, वहाँ आप जितनी देर चाहें आप रुक सकते हैं। लेकिन बस यही है कि सफ़र आपको बहुत ज़्यादा थका देता है, लेकिन अगर आपका माइंड बना हुआ हो घर से ही कि मुझे इतने घंटों तक बाइक चलानी है और ये इस जगह पे जो अट्रैक्शन वाली आपकी जगह है जहाँ आपने पहुँचना है, तो फिर वो आपको रास्ते की थकान नहीं होती। और मेरा तो कहना ये है कि देखें, अगर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर आप सफ़र को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, तो आपको 100% आपको थकान होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ये रास्ते देखें की आप, एक-एक चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, एक-एक बलूचिस्तान की चीज़ जो को आप खूबसूरती देख है रहे ना, हैं, वो बहुत इन ही आउट पहाड़ों क्लास को, है। इन वादियों को, तो जितनी भी कहीं पर तारीफ़ भी करें आपको कम है, कोई भी किस्म की, कोई भी यहाँ की आपको थकन खूबसूरती के महसूस बारे नहीं में। होगी। फिर वो जब आप रात में जाके बेड पे लेटेंगे, जभी आपको जो है, देखें आप, वो हो सकता है कि वो आपको दर्द की गोली लेना पड़ जाए। यहाँ से लेकिन देखिए आप ये है कि आपको पूरा मंज़र। रास्ते का जो मंज़र मिलता है, और जब आप जिस जगह पे आप आज जो पहुँचना है चाहते वो हैं, उस मंज़िल 14 पे जब अगस्त आप की वजह पहुँचते से जो हैं, है तो आपका दिल बहुत वैसे ही कम बहुत ट्रैफ़िक खुश हो है, जाता है, क्योंकि एक एक अचीवमेंट होती है जो आपने ट्रैफ़िक पूरी ना कर होने ली के होती है। बराबर है। जो आप सोच के घर से निकले होते हैं कि मैं इस मंज़िल पे मैं पहुँचूँगा, जो भी आपकी अट्रैक्शन वाली लोकेशन होगी, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो आपका बहुत दिल खुश होता है। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग रूट पे जाता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक कहने का मकसद ये है कि जब भी आप देखें ट्रैवलिंग करें ना, बाइक सोलो ट्रैवलिंग, तो कोशिश करें कि आपको थकन ना हो, क्योंकि आप कंटिन्यू बाइक ही खींचते रहेंगे तो आप सफ़र को एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि एक दिन में कम से कम 200 किलोमीटर आपको सफ़र तय करना चाहिए, और उसके बाद कहीं न कहीं आप जिस लोकेशन पे भी आप रुकना चाहते हैं, जहाँ पर होटल आपको अच्छा मिल जाता है, तो वो आप स्टे करें, रात में जो एडिटिंग वगैरह आपको करनी है वीडियो पे, वो करें, और यूट्यूब पे आप अपनी वीडियो डालें और अपने चैनल को ग्रो करें। क्योंकि देखें, सफ़र एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो मैं कहता हूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, आपको घर से निकलना चाहिए और इस हसीन वादियों को आपने विज़िट करना चाहिए। वो चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ हों, बलूचिस्तान हो, पूरा पाकिस्तान आपका है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइक में पेट्रोल डालें और कम से कम खर्चे में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसी किस्म की मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आई होप को मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बेहतरीन मेरी आने वाली है, वो भी आप देखिएगा, उससे भी आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और मैं यही टिप्स आपको देता रहूँगा कि घूमें फिरें और मज़े करें।